नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गुदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। ये आज की क्लास आपकी किस पर 1857 की क्रांति लास्ट हमने क्लास की थी, उस पर एक एमसीक्यू क्लास 40 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास हमने की थी किसकी, 1857 की क्रांति की फैटमैन बुक सीरीज के अंदर क्लास, जिसमें मैं श्योरली आपको कहूंगा कि अंडर 20 मिनट्स आपको ऐसी कोई भी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें पूरी जो 1857 की क्रांति को इतना एक्सप्लेन किया गया। तो उस क्लास को आप जरूर जाकर देखिएगा। इसमें करते हैं हम इसी क्रांति की क्लास के ऊपर आपका 40 एमसीक्यूज, जिससे आप अपनी क्लास को चेक कर पाएंगे कि आपने जो आपका किस प्रकार से उसको क्लास को प्रॉपरली पढ़ा या नहीं पढ़ा, या इसको 1857 की क्रांति को आपको आती है या नहीं आती। लैंड रिवोल्ट्स बिफोर 1857 वर मेनली ड्यू टू, 1857 से पहले के भूमि विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था इसका मुख्य कारण? हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व था, और अलग अलग जो अलग एरियाज में अलग अलग सिस्टम था। तो ये मेनली कारण बनते हैं 1857 के पहले के लैंड रिवोल्ट के लिए, जो आपका भूमि क्रांति थी उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष? 1793 के अंदर जो आपका परमानेंट सेटलमेंट, या जिसको आप क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त, किसके द्वारा लागू किया गया था? क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट आपका परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था इसको? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका अंडर परमानेंट सेटलमेंट जमींदार स्वर्ष, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार क्या थे? तो आपके ओनर्स ऑफ लैंड, भूमि के स्वामी थे, और वो क्या काम करते थे? जो छोटे पीजेंट्स थे, छोटे किसान थे, उनसे जो आपका टैक्स कलेक्शन का कार्य करते थे। नेक्स्ट आपका सनसेट क्लोज मीन, सनसेट क्लोज का अर्थ क्या था? तो सनसेट क्लोज मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, एक ऐसा दिन, एक ऐसी तिथि निर्धारित कर उस दिन सूर्यास्त से पहले अगर जमींदार है, वो टैक्स को जमींदार नहीं, जमींदारी सिस्टम के अंदर ही आता था, अगर टैक्स को सबमिट नहीं करवाता है तो उससे जमींदारी को नीलामी या जमींदारी को छीन लिया जाएगा, उससे लैंड्स को, भूमि को छीन लिया जाएगा। तो वो फिक्स्ड जो आपका इसमें जो आपका आंसर यहां गलत दिया गया, लैंड कॉन्फिक्शन ऑन नॉन पेमेंट, कर न देने पर भूमि जब्ती, जो आपका सनसेट क्लोज का अर्थ था। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो आपका मुनरो रीड के द्वारा जो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले सेटलमेंट पढ़ा, उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आपका ये पढ़ लिया ना हमने, नहीं, रैयतवाड़ी सिस्टम रिकॉग्नाइज, रैयतवाड़ी व्यवस्था में मान्यता थी कि आपकी रैयत, पीजेंट्स, किसानों को आपका मान्यता थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका महालवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, कहां से शुरू की गई थी? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से आपका स्टार्ट की गई थी आपकी महालवाड़ी सिस्टम, जिसको महाल, किसको? ग्रुप ऑफ विलेजेस को महाल का आपका, और उसके ऊपर एक हेडमैन नियुक्त किया जाता था महाल आपका, वो जो है टैक्स कलेक्शन का कार्य आपका करता था। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। सन्यासी रिवोल्ट टुक प्लेस इन, सन्यासी विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो आपका बंगाल से ये स्टार्ट हुआ था, बंगाल में ये हुआ था विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका पाइका रिवोल्ट 1817 occurred इन, पाइका विद्रोह 1817 कहां हुआ था? तो ये भी आपका उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पागलपंथीज जो आपका रिवोल्ट वाज लीड बाय, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? करम शाह द्वारा इसको जो आपके इस नेतृत्व का, तो लीडर या नेता इसके कौन थे? तो आपके करम शाह। नेक्स्ट आपकी 12वां क्वेश्चन, अहोम रिवोल्ट टुक प्लेस इन, अहोम विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो असम से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, असम, अहोम विद्रोह। कोल मुटिनी वाज ए ट्राइबल रिवोल्ट इन, कोल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था, कहां का था? तो छोटा नागपुर, तो पठार एरिया है, उससे, उसमें एक जनजाति थी, उसको दबाया जा रहा था, तो उसके द्वारा जो आपका स्टार्ट हुआ था कोल मुटिनी विद्रोह, कोल मुटिनी रिवोल्ट। नेक्स्ट आपका मोपला अपराइजिंग अक्वायर्ड इन, मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो ये आपका हुआ था केरला से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन, हो एंड मुंडा अपराइजिंग टुक प्लेस इन, हो और मुंडा विद्रोह कहां हुआ था? तो ये आपका हुआ था छोटा नागपुर रीजन के अंदर हुआ था, और इसके नेता कौन थे? आपके बिरसा मुंडा, जिनके जन्म दिवस के रूप में कौन सा दिवस? आपका राष्ट्रीय जनजातीय दिवस जो आपका 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। संथाल रेबेलियन वाज लीड बाय, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपका सिद्धू एंड कान्हू जो आपके इसका लीड कर रहे थे, संथाल विद्रोह को कान्हू मुर्मू और सिद्धू जो आपका इसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट आपका इंडिगो रिवोल्ट occurred इन, नील विद्रोह कहां हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के अंदर, नील की खेती के विद्रोह के लिए इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था? बंगाल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आपका इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो आपका कार्टिज
इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो इसका मेन कारण बना था। सिपाही विद्रोह जो आपका इसका मेन, तो कौन, कार्टिज इशू जो आपका, जो कारतूसों का विद्रोह हुआ था वो इसका मेन जो आपका तत्कालिक कारण, जो इसने एकदम आग देने का कार्य इस विद्रोह को किया था, तो वो कौन सा था आपका, कार्टिज इशू था। नेक्स्ट आपका ग्रीस्ड कार्टिजेस वर यूज्ड इन, जब भी कारतूस उपयोग में लाए गए थे तो कहा, एक तो पहले, इससे पहले कौन सी राइफल यूज की थी ये पूछ लिया जाए तो ब्राउन बेस जो राइफल यूज होती थी उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया गया था इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस, और जिसमें किसके चर्बी युक्त, किस किस की चर्बी से यूज हुआ था, ये आपकी भ्रांति थी उस समय, जो आपका ह्यूमर था या रियलिटी थी वो पता नहीं, पर जो था कि गाय की और आपका पिग की, काऊ की और पिग की, गाय और सुअर की जो है चर्बी इसमें यूज की जाती थी। और कौन सी राइफल में यूज होता था, इनफील्ड राइफल के अंदर यूज होता था। नेक्स्ट आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट मीन्ट, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का अर्थ क्या था, तो ओवरसीज सर्विस कंपल्सरी, जो आपका कि दूसरे एरियाज के अंदर जो आपका डिप्लॉय कर सकते हैं, भारत से बाहर जो है भारतीय सैनिकों को भेजा जा सकता है, ये इसका मीनिंग था। नेक्स्ट आपका 21 डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स किसने लागू की थी, तो ये किसने आपका डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1848 के अंदर लागू किया गया था। और इसके अंदर क्या था आपका कि किसी जो आपका एरिया का या किसी जो आपकी सत्ता है पूरी, उसका कोई उत्तराधिकारी ना होने पर इसको अपने अंदर विलय कराने का जो आपका कार्य करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या अपने अंडर इसको ले लेगी थी। इसके अंदर ही आपका जो आपका 1853 के अंदर कौन सा एरिया आपका, झांसी एरिया, जो आपका झांसी नागपुर हो गया आपका, वो एरिया जो एक्वायर कर लिए थे ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट आपका फास्ट मिलिट्री आउटब्रेक ऑफ 1557 वाज एट, 1857 का पहला सैन्य विद्रोह कहां हुआ था, तो कहां से स्टार्ट हुआ था, ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 23rd क्वेश्चन, मुगल इंपीरियर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट वाज, 1857 के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो कौन थे, बहादुर शाह जफर जो है इस समय जो आपके मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट आपका 24th क्वेश्चन, लीडर ऑफ रिवोल्ट इन कानपुर वाज, कानपुर में विद्रोह के नेता कौन थे, तो कौन थे, नाना साहेब और आपका तात्या टोपे, ये तीनों कानपुर, ये दोनों जो है कानपुर के अंदर डटे थे। तो इनमें ऑप्शन में बात करें तो कौन आपका ए, इसमें दोनों दिए गए हैं, तो डी को आप कुछ और चेंज कर लीजिए और ए को राइट कर देते हैं, नाना साहेब को। नेक्स्ट आपका रिवोल्ट इन झांसी वाज लीड बाई, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। या बात कर ले तो कौन, मणिकर्णिका जो आपका रिवोल्ट को, विद्रोह को लीड कर रही थी, कहां से, झांसी से। नेक्स्ट आपका लीडर ऑफ रिवोल्ट इन अवध वाज, अवध में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बेगम हजरत महल जो है इसको लीड कर रही थी। ऑप्शन नंबर पी इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कुंवर सिंह लीड रिवोल्ट इन, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया, तो बिहार से जो है लीड कर रहे थे जो नेतृत्व को 1857 की क्रांति को, कौन, कुंवर सिंह। नेक्स्ट आपकी बात करें 28th क्वेश्चन, रिवोल्ट वाज सरप्रेस्ड बाय, विद्रोह को दबाया गया किस किस के द्वारा दबाया गया था, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा दबाया गया था। तो अलग अलग एरियाज में जो आपका विद्रोह को दबाने वाले अलग अलग जो आपके लोग थे। नेक्स्ट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रिजल्टेड इन, क्या रिजल्ट आया था, तो इसमें एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल समाप्त थी, सही है। स्टार्टेड क्राउन रूल, ये भी सही है आपका, बोथ एंड ए एंड बी जो आपका, तो सी ऑप्शन आपका सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1857 की क्रांति के बाद में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका फास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला वायसराय, तो गवर्नर जनरल को पोस्ट को बदलकर वायसराय में तब्दील कर दिया गया, और पहला वायसराय भारत के कौन बने थे, कैनिंग जो है पहले वायसराय बने थे भारत के। नेक्स्ट आपका 31st क्वेश्चन, वन रीजन फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट वाज, विद्रोह की असफलता का एक कारण, तो क्या कारण माना जाता है, लैक ऑफ लीडरशिप। हमने दो कारण इसके पढ़े थे, तो एक तो कि कम एरिया में फैला हुआ था, और लैक ऑफ लीडरशिप, और जो आपका रिसोर्सेज की कमी थी और लीडरशिप की कमी थी, इस कारण जो आपका पूरा आंदोलन जो आपका विफल हो जाता है। नेक्स्ट आपका रिवोल्ट एक्ट, विद्रोह में कमी क्या थी, तो आपका प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपका प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, अलग अलग एरिया से विद्रोह चल रहा था, उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये आपकी विद्रोह की कमी मानी जाती है 1857 की। डेक्कन रिवोल्ट वाज मेनली अगेंस्ट, दक्कन विद्रोह मुख्यतः किसके खिलाफ था, तो किसके खिलाफ था, मनी लैंडर्स, जो आपके जमींदारों के खिलाफ था। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, डेक्कन रिवोल्ट टुक प्लेस इन, दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1875 के अंदर दक्कन विद्रोह हुआ था, डेक्कन रिवोल्ट। नेक्स्ट आपने बात करते हैं 35th क्वेश्चन की, पाबना रिवोल्ट ऑक्योर्ड इन, पबना विद्रोह कहां हुआ था, तो ये आपका कहां से स्टार्ट होता है, बंगाल से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट हमने जो आपका पूरी क्लास के अंदर 1857 के बाद में दो रिवोल्ट पढ़े थे, डेक्कन पे अपना, तो ये उसका जो आपका एक
पार्ट है। पाबना रिवोल्ट वाज अगेंस्ट, पाबना विद्रोह किसको विरोध था आपका, तो ये जमींदार के विरोध था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रामोसी पीजेंट फोर्स वाज रिलेटेड टू, रामोसी किसान बल किससे संबंधित था, तो किससे, डेक्कन जो आपका हमने रिवोल्ट पढ़ा था उससे संबंधित था, ये उसी के अंदर हमने इसको भी पढ़ा था। नेक्स्ट आपका कौन सा 38th क्वेश्चन, जिसमें नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज, 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था, तो लिमिटेड एंड लोकलाइज्ड जो आपका, इसमें हम 2 कमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें कहा जाता है, किसने जो आपका याद करके मेरे को बताइएगा, किसने इसको कहा था कि एक नेशनल विद्रोह नहीं है, एक लिमिटेड विद्रोह है, इसको नेशनल विद्रोह जो है नहीं कहा जाता। और किसने एक ये कमेंट किया था कि ये एक जो आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम है, भारत का पहला स्वतंत्रता। 2 कमेंट्स हमने क्लास के अंदर ये पढ़े थे, ये भी आप मेरे को बताएंगे। ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर 1857 एम्फेसाइज, 1857 के बाद ब्रिटिश नीति पर ने क्या जोर दिया था, तो आपका क्वेश्चन एंड कंट्रोल पर जोर दिया था। एक तो ब्रिटिशर्स ने क्या आइडिया आया था ब्रिटिशर्स के मन में कि अगर इन फ्यूचर इंडियन आर्मी को आपका इंडियंस के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है तो वो इसको मना भी कर सकते हैं। तो हम तो एक तो क्या कंट्रोल अपना बढ़ाने के लिए अपनी पूरी सेना में, भारतीय सेना में ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ाने और इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को घटाने का कार्य किया गया। और दूसरा जो है आपका किसको, जो आपका ब्रिटिश इंडिया को, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त करके किसका, डायरेक्ट क्राउन रूल जो एस्टैब्लिश इंडिया के अंदर किया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 1857 रिवोल्ट इज आल्सो नोन एज, 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, आपका फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही मुठनी जो आपका सिपाही विद्रोह है उस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेन इसको स्टार्ट करने वाला, उग्र करने वाला एक यही कारण था, सिपाही विद्रोह, और इंडियन रेबेलियन के नाम से भी जाता है। तो इसमें कौन सा, ऑल ऑफ द अबव, जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है कि 1857 के विद्रोह को, तो इन सभी नामों से इसको जो आपका जाना जाता है। वीडी सावरकर ने जैसे कहा था कि ये पहला जो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। 2 कमेंट्स में से एक, दूसरा आप मेरे को अब भी कमेंट में आप मेरे को बताएंगे। तो थैंक यू, यही थे आपके इस क्लास के ऊपर पूरे 40 क्वेश्चंस। ऐसे ही आप अपनी जो हमारे लिए प्यार अपना बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप अच्छा बुरा दोनों हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम अपनी क्लासेस में आप बुरा बताएंगे तो सुधार करने का प्रयास करेंगे। इससे ये तो श्योर होगा कि आप हमारी क्लासों को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।